तो ये वो है रेशमी कबाब ब्रेड रोल्स। जी, मेक एंड फ्रीज फॉर रमजान। आवाज से क्रंच अच्छा रहा है। अगर तुम क्या चीज है क्या इसके अंदर? हल्की है चीज बट है, यस। ये हल्की है बेगम। इसको तुम छुरी से तोड़ते ओए हो। होए। अच्छा अच्छा, वो सी कबाब है इसके अंदर। This is nice. रेशमी कबाब। रेशमी कबाब, हाँ। That's why it's called रेशमी कबाब I am bread sorry, rolls. Common Bismillah. sense. बिस्मिल्लाह। Yeah. Mmm. I like it. डबल रोटी है। Yes. रेसिपी हुई है। रेशमी कबाब की रेसिपी हुई, एक्सक्यूज मी। हाँ। भाई बनाए और बताएं कैसी बनी है। मुझे लगा आसान लग रही है, आप बताएं कितनी आसान है कितनी मुश्किल है, और टेस्टी कैसी। मुझे आई लाइक इट, सिंपल, बच्चे भी खा सकते हैं इसको तो। Yeah. वेरी नाइस। नो मैं ईटिंग लाइक दिस, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम रेशमी कबाब बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक ग्राइंडर में 1/2 kg चिकन का कीमा ले लिया है। अच्छा, मेरे पास चिकन ब्रेस्ट और चिकन थाई पीसेस दोनों का मिक्स कीमा है, क्योंकि थाई का जो पीस होता है या थाई का जो मीट होता है वो ज़्यादा जूसी होता है, तो इसलिए मैंने दोनों ऐड किए हैं, थाई एंड ब्रेस्ट। बट अगर आपको थाई नहीं है आपके पास और आप खाली ब्रेस्ट पीसेस ले रहे हैं चिकन के, तो फिर आप इस सारी मैरिनेशन के अंदर एक और चीज़ जो ऐड करेंगे, जो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, वो होगा बटर। मैं बटर इसलिए ऐड नहीं करी क्योंकि थाई पीस जो है वो मॉइस्ट होता है, उसके अंदर थोड़ा सा फैट भी होता है, तो मुझे बटर की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ब्रेस्ट पीस ले रहे हैं तो फिर आप मेक श्योर कि 2 टेबलस्पून 1/2 kg मिन्स में बटर भी ज़रूर ऐड करेंगे। सो ये 1/2 kg चिकन का कीमा है जिसको मैं ग्राइंड करूँगी विद ऑलमोस्ट 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो फिर आप 3 से 4 ग्रीन चिलीज इसके अंदर ऐड कर दें काट के। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर जिंजर पेस्ट ऐड करूँगी एंड 1 टीस्पून ही गार्लिक पेस्ट। एक मीडियम साइज अनियन लेके मैंने इसको चॉप कर लिया है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, सफ़ेद दखनी मिर्च जो होती है, 1 टीस्पून गरम मसाला, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास हरा धनिया है, इसको भी मैंने चॉप करके ये इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। 1 कप मैं इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे ताकि जब हम इसके कबाब बनाएं तो टूटने का कोई डर ना हो। तो तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम चिकन का जो कीमा है इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट फॉर्म में पीस लेंगे। ओके जी, ये देखिए इस तरह से पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है कीमे की। इसको अब मैं निकाल के एक बोल में शिफ्ट कर देती हूँ। ओके जी, तमाम मिक्सचर मैंने एक बोल में शिफ्ट कर दिया है। अब मैं इसको कवर करके फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी और उसके बाद फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। कि 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और अब हम इसके बनाते हैं कबाब। सबसे पहले हाथों को आप या तो ऑयल से ग्रीस कर लें या पानी लगा लें ताकि ये बैटर जो है हाथों पे चिपके ना, और फिर एक दरमियाने साइज़ के कबाब बना लें। क्योंकि हमने इसको ब्रेड में रोल करना है तो बस जितनी आपकी ब्रेड का साइज़ है उसी हिसाब से आप कबाबों की लेंथ रखेंगे। इस तरह से हम कबाब बना के इसको एक ट्रे में रखते जाते हैं। अब इन कबाबों को हम कर लेते हैं फ्राई। ओके जी, तो ये रेशमी कबाब मैंने सारे बना लिए हैं। एक पैन में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और इस ऑयल के अंदर अब ये जो हमने रेशमी कबाब बना के रखे हैं इनको हम फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद साइड इसकी चेंज कर दें ताकि हर तरफ से कलर आ जाए इसके ऊपर। ओके जी, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसको मैं निकाल लेती हूँ। कलर आ चुका है इसके अंदर। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि एक तो वैसे ही चिकन का जो कीमा होता है वो बहुत जल्दी पक जाता है, गलने में उसको टाइम नहीं लगता है। दूसरा ये कि इसको अभी हमने ब्रेड के अंदर रख के भी दोबारा से फ्राई करना है, तो फिर इसको ओवर कुक करेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। तो बस 2 से 2.5 मिनट में ये बन जाएंगे। तो निकाल के एक पेपर टावल पे रखती जाती हूँ मैं। आप इसको एक दफ़ा बना के फ्रीज़ कर दें।
चाहे तो आप इसको फ्राई करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं, चाहे तो बगैर फ्राई किए कच्चा फ्रीज़ कर दें। और फिर पूरा रमज़ान आप इनको डिफरेंट रेसिपीज़ में, यानी कि आप इसका पराठा रोल बना के एंजॉय कर सकते हैं। अभी जिस तरह से हम इसका ब्रेड रोल बनाएंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। आप इसको स्प्रिंग रोल में बना के, इसका स्प्रिंग रोल बना के एंजॉय कर सकते हैं, या फिर इसको एज इट इज़ अपने फेवरेट चटनी या रायते के साथ बना के एंजॉय कर सकते हैं। सो इसको एक दफ़ा बना के रमज़ानों के लिए फ्रीज़ कर दें, फिर पूरा रमज़ान आप इसको एंजॉय कीजिएगा। और ब्रेड रोल के लिए मैंने एक ब्रेड ले लिया है, डबल रोटी ले ली है। इसके मैंने किनारे काट दिए ताकि जब हम इसको सील करें तो इसको सील करने में आसानी हो। इसको हम बेलन की मदद से हल्का सा पतला कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको पतला कर लिया है। अब इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम हल्का सा मेयोनीज लगा लेते हैं। थोड़ी सी हम इसके ऊपर चीज़ रख देंगे, मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर रेशमी कबाब रख देंगे जो हमने तैयार किए थे। अच्छा, इसकी साइडें, किनारे जो हैं हम सील कर देंगे। आप चाहें तो खाली पानी की मदद से भी सील कर सकते हैं। मैंने ये मैदे और पानी का एक स्लरी बना लिया है। 2 टेबलस्पून मैदा लेके थोड़ा सा पानी में उसको घोल लिया है और इस तरह से स्लरी बन गई है। इससे हम इसकी तीनों कॉर्नर्स जो है उसको सील कर देंगे। अब इस तरह से इसको रोल कर लें। मेक श्योर कि अच्छी तरह से सील हो जाए। ये देखिए, इस तरह से सील करके हम तमाम ब्रेड रोल्स तैयार कर लेंगे। इस तरह से तमाम ब्रेड रोल्स हमने बना लिए हैं। अब हम इसको कोट करेंगे अंडे और ब्रेड क्रम्ब में। पहले अंडे में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे ब्रेड को, एक्सेस लिक्विड गिरा दें एंड देन फिर ब्रेड क्रम्ब्स में। इस तरह से अच्छी तरह से कोटिंग करके हम तमाम ब्रेड रोल्स को एक ट्रे में रखते जाएंगे। और ये हमारे रेशमी कबाब ब्रेड रोल्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आप इस टाइम पे इसको फ्रीज़र में रख दें, किसी भी ट्रे में फैला के, प्लास्टिक से कवर करके या किसी फ्रीज़र सेफ कंटेनर में रख के इसको फ्रीज़ कर लें। पूरा रमज़ान आप इसको चाहें तो डीप फ्राई करके यूज़ करें या फिर एयर फ्रायर में बना के इन रेशमी कबाब ब्रेड रोल्स को आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी थोड़े से फ्राई करके आपको इसका फाइनल रिजल्ट भी दिखाती हूँ। एक पैन में ऑयल मैंने गर्म कर दिया है मीडियम फ्लेम पे, और इसके अंदर अब हम ये रोल्स डाल के फ्राई कर लेंगे। बस तकरीबन 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे और ये ज़बरदस्त सा देखें इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसको निकाल के पेपर टॉवल पे रख लें। और ये ज़बरदस्त से रेशमी कबाब ब्रेड रोल्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं आपको इसका रिजल्ट चेक कराती हूँ। क्रंची बाहर से और अंदर से देखिए, जो हमने चीज़ इसके अंदर अलग से ऐड की थी, ज़बरदस्त मज़ेदार चीज़ी सॉफ्ट रेशमी कबाब है। अंदर से बाहर से परफेक्ट क्रंच, अंदर से चीज़ी सॉफ्ट रेशमी कबाब ब्रेड रोल्स। तो फिर आज ही इन रेशमी कबाब ब्रेड रोल्स को आप बना के रमज़ानों के लिए फ्रीज़ कर दीजिए और फिर पूरा रमज़ान इन ब्रेड रोल्स को आप एंजॉय कीजिए। रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे इसके बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा कि आपको ब्रेड रोल्स की ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।